स्वतंत्रता भारत हीरक जयंती के हिस्से के रूप में सीएम केसीआर द्वारा दिए गए आह्वान के अनुसार पूरा राज्य राष्ट्रगान से गूंज उठा। प्रातः 11:30 बजे राज्य के सभी मुख्य चौराहों, सरकारी कार्यालयों, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शिक्षण संस्थाओं और निजी संस्थाओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। मेट्रो, ट्रेनों और अन्य वाहनों को हर जगह रोक दिया गया और राष्ट्रगान बजाया गया। सीएम केसीआर ने शहर के एबिट्स जीपीओ सर्कल में राष्ट्रगीत गाया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री तलसानी और महमूद अली, विभिन्न मंत्रियों, सांसदों, बोलो स्वतंत्र भारत की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई का राज्य सरकार हर कदम पर अपमान कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के मद्देनजर में राज्यपाल द्वारा आयोजित 8A होम में केसीआर की अनुपस्थित गैर जिम्मेदाराना ठहराया गया। टीआरएस सरकार की उसके आचरण के लिए आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि हार के डर से सीएम केसीआर गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर परंपराओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। राज्यपाल के दौरे के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना राज्य सरकार के लिए असंवैधानिक है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि टीआरएस ने बंडी संजय पर हमला किया। सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र की भाजपा ने 8 साल में एक भी अच्छा काम किया है। विकाराबाद जिला मुख्यालय में नए कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन करने वाले मुख्यमंत्री ने जनसभा में केंद्र के तरीके की आलोचना की। सीएम केसीआर ने देश के साथ साथ राज्य में भी सुधार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने 8 साल के शासन में एक भी अच्छा काम नहीं किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र में भाजपा के शासन पर गांवों में चर्चा होनी चाहिए। आप बताना चाहते हैं कि मोदी ने इस देश के साथ क्या किया है। उन्होंने लोगों का भला नहीं करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वे मुफ्त योजनाएं नहीं चाहते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हीरक जयंती के अवसर पर मेड्चल जिले के मल्लारेड्डी विश्वविद्यालय में लगभग 30,000 छात्रों ने राष्ट्रगान गाया। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव और मंत्री मल्लारेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। छात्रों और शिक्षकों के सांस्कृतिक देशभक्ति गीत बजाए। इस मौके पर मंत्री हरीश राव ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मंत्री मल्लारेड्डी ने युवाओं से क्रांतिकारी नायकों को कभी नहीं भूलने का आह्वान किया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गणेश उत्सव की व्यवस्था की जा रही है। गृह मंत्री महमूद अली, महापौर विजयलक्ष्मी, उप महापौर श्रीलता, एमएलसी प्रभाकर राव, विधायक दानम नागेंद्र और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने गणपति नवरात्रि समारोह के प्रबंधन और व्यवस्था पर एमएचआरडी के मंत्री तलसानी की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया। मंत्री तलसानी ने कहा कि सरकार इस महीने की 31 तारीख से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से सभी इंतजाम करेगी। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा उन सभी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। मंत्री ने बताया कि जीएचएमसी के तहत 1 लाख मिट्टी की मूर्तियाँ, एचएमडीए के तहत 1 लाख और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत 1 लाख मूर्तियाँ को वितरण किया जाएगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय के हाल ही में नियुक्त 6 न्यायाधीशों ने शपथ ली। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने इन सभी को शपथ दिलाई।
न्यायमूर्ति येनुगला वेंकट वेणुगोपाल, न्यायमूर्ति नागेश भीमपाका, न्यायमूर्ति पुला कार्तिक, न्यायमूर्ति काजा शरद, न्यायमूर्ति श्रीनिवास राव, न्यायमूर्ति नामवरप राजेश्वर राव ने न्यायाधीशों के रूप में कार्यभार संभाला। इस संदर्भ में सीजे जस्टिस उज्जवल भुइया ने बधाई दी। राज्य मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सर्वई पापन्ना गौड़ की जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस महीने की 18 तारीख को चिकड़पल्ली में सर्वई पापन्ना की 372वीं जयंती मनाई गई। ताड़ी ताशक संघ समन्वय समिति बालगोनी बालराजू गौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में शामिल हुए राज्य मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने सर्वई पापन्ना को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा कहा जाता है कि गोलकोंडा किले के पहले बहुजन राजा सर्वई पापन्ना थे। सर्वई के जीवन को जानने का दायित्व सबका है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ईटल राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस पार्टियां एक है। उन्होंने कहा कि यह तय है कि चुनाव से पहले या बाद में दोनों दल साथ आएंगे। चौटुप्पल के सांसद तातुरी वेंकट रेड्डी, पूर्व जेडपीटीसी, पूर्व मंडल आरटीआरएस अध्यक्ष पेद्देती बुच्ची रेड्डी, पूर्व सरपंच एडला महेंदर रेड्डी, मंडल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कंडी लक्ष्मण रेड्डी ईटल राजेंद्र की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर हुजूराबाद के लोगों ने कहा कि केसीआर के रवैये के कारण टीआरएस छोड़ रहे। ईटला ने आरोप लगाया कि तेरासा छोड़ने वालों पर केस दर्ज कर उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना से संक्रमित है। चूंकि उन्हें सर्दी और बुखार के लक्षण थे, इसलिए उन्होंने एक कोविड परीक्षण किया। इन टेस्ट में पोचारस पॉजिटिव मिला। वह अब स्वस्थ है। इसके साथ ही पोचाराम होम आइसोलेशन में रहेंगे। उन सभी लोगों को जो उनमें से कुछ दिनों के लिए मिले हैं और उनके करीब है, उन्हें उचित सावधानी बरतने को कहा गया है। स्पीकर पोचाराम ने सलाह दी कि कोई लक्षण होने पर कोविड टेस्ट कराएं। कांग्रेस नेताओं ने मुनगोड में टीजेएस अध्यक्ष कोदंडराम से उनका समर्थन करने को कहा है, लेकिन कोदंडराम ने कहा कि पार्टी इस पर चर्चा करेगी और फैसले की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में नेताओं के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं भी है। हम भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोदंडराम ने कहा कि पार्टी चर्चा करेगी और फैसला करेगी। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। कोरोना से पहले रोजाना करीब 4 लाख यात्री मेट्रो से सफर करते थे। कोरोना की पहली लहर के बाद यह संख्या 1 लाख से 1.5 लाख तक सीमित थी। यह धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर से 4 लाख के आंकड़े पर पहुंच गया और मेट्रो सुपर सेवर कार्ड की शुरुआत के साथ छुट्टियों पर भी भीड़ जारी है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष NVSS प्रभाकर ने कहा कि सीएम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को राजनीतिक उत्सव में बदल दिया है। उन्होंने आलोचना की कि उन्होंने एट होम कार्यक्रम में नहीं जाकर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। उन्होंने संजय पदयात्रा पर हमले के लिए टीआरएस की आलोचना की। NVSS ने केसीआर पर कांग्रेस के करीब आने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हैदराबाद शहर के नामपल्ली में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक कार ने हंगामा कर दिया। महाराष्ट्र नंबर प्लेट वाली एक नैनो कार पार्टी कार्यालय के सामने खड़ी थी और कुछ लोगों ने शक हुआ और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। सूचना दी गई कि कार में बम हो सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ वहां पहुंच गई। जब कार का दरवाज़ा खोला गया और निरीक्षण किया गया तो उसमें एक सूटकेस मिला। सभी ने उसे खोलने के बाद राहत की सांस ली। उसमें केवल पुराने कपड़े ही मिले। उधर कार के मालिक फैजान को मामले की जानकारी हुई तो वह फौरन भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचे। उसने पुलिस को बताया कि उसने कार वहीं खड़ी की थी क्योंकि घर में जगह नहीं थी। यह पुष्टि करने के बाद कार को वहां से हटा दिया गया। श्रावण मास की विशेष पूजा के भाग के रूप में बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 श्री हनुमान मंदिर नंदीनगर में भगवान के लिए 1 लाख पान के पत्तों के साथ एक विशेष अरहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा और हनुमान के दर्शन किए। मुख्य पुजारी सायशा सोलाचार्य ने बताया कि
सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को बड़ी श्रद्धा और विशेष अलंकार के साथ पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि हनुमान को पान का बहुत शौक है। यदि आप पान के पत्तों से हनुमान की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। मुख्य पुजारियों ने कहा कि ये पूजा कार्यक्रम पन्ना सीमेंट्स लक्ष्मी के तत्वावधान में आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में मंदिर के कुमाराचार्य ने भाग लिया। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 27,348 सैंपल की जांच हुई है और 406 लोग पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में 177, मेड्चल मल्काजगिरी जिले में 32 और रंगारेड्डी जिले में 27 मामले सामने आए। 581 लोगों के परिणाम अभी आने बाकी है। वहीं 494 लोग कोरोना से ठीक हुए, कोई नई मौत नहीं हुई। तेलंगाना में अब तक 8,29,873 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि 8,22,667 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी भी 3,095 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।